नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एन मिश्रा क्लासेस में। साथियों, आप सभी के समक्ष मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर के इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं हिंदी में। तो आज हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या विशेषण होता है, विशेषण के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप सभी से यही निवेदन है कि हम सभी इतनी मेहनत से आप सभी के लिए इतना अच्छा वीडियो लेकर आते हैं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर पहली बार विजिट करें चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जैसा कि इसका नाम होता है हिंदी में विशेषण। तो एडजेक्टिव कहते किसे हैं, इसकी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम। The word which tell us quality of a noun or pronoun is called adjective। ठीक है, देखिए परिभाषा ऐसी होती है, द वर्ड विच टेल अस क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि वह शब्द टेल अस माने हमें बताता है क्वालिटी ऑफ ए नाउन, यानी कि संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की गुण, संज्ञा के गुण जो शब्द हमें बताता है, और प्रोनाउन या सर्वनाम के, यानी वह शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है, उसे हम क्या बुलाते हैं, एडजेक्टिव बुलाते हैं, विशेषण बुलाते हैं। ठीक है, यानी जिस संज्ञा से जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल इसका गुड, बैड, ठीक है, टॉल, etc। जैसे देखिए अच्छा, बुरा, लंबा आदि। जैसे एक सेंटेंस है, रमेश इज ए ठीक है, रमेश इज ए टॉल बॉय, यानी रमेश एक लंबा लड़का है। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसकी विशेषता क्या है, रमेश जो क्या है, नाउन है, तो नाउन विशेषता क्या बता रहा है, ये क्या है, टाल है। रमेश इज ए टाल, यानी रमेश क्या है, एक लंबा लड़का है। और वही अगर हम कह लेते हैं राम की जगह यहाँ पे ही, अगर हमने यहाँ पे ही कर लिया कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो अब यहाँ क्या है कि ही प्रोनाउन है, तो यहाँ नाउन विशेषता बता रहा है कि रमेश क्या है, लंबा लड़का है, और यहाँ ही क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि ये अच्छा लड़का है। तो ये टाल, गुड, ये सब आपके एडजेक्टिव में आते हैं, ये सब विशेषता बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि नाउन की विशेषता बता रहा है और ये प्रोनाउन विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब इनके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये 10 प्रकार हमने लिखा है एडजेक्टिव का, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। देयर आर 10 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये 10 एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं।
अब इनका हम क्रमशः इस वीडियो में अध्ययन करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं एडजेक्टिव हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी shows quality of a person or thing। कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सोच क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विशेषता को सोच करती है। मतलब समझ रहे हैं, देखिए तो आसान है कि इसे इसका हिंदी में नाम जान लीजिए। इसका नाम होता है हिंदी में गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण से इसका नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि वह विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को शो करे, गुणों को दिखाए, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिखाता है, गुणवाचक विशेषण दिखाता है, क्या दिखाता है, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का गुण दिखाता है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका हम, किसी का हिंदी में नाम आप समझ जाएंगे तो उसका आप अंग्रेजी समझ सकते हैं क्या कह रहा है। गुणवाचक विशेषण है, यानी कि गुण की बात की जा रही है, क्वालिटी की बात की जा रही है। कोई भी सामान ले आते तो कहते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, इसकी वजह महंगा मिला है, इसका गुण क्या है। हम सामान का पैसा नहीं देते हैं बाजार में, हम गुण का पैसा देते हैं। जूता तो कोई ब्रांड के हैं, लेकिन जो शूज हमारे होते हैं उनमें कोई 500 का है, कोई 2000 का है, कोई 8000 का है, तो क्या उसमें क्वालिटी है, गुण है, इसलिए हम देते हैं। जूते पैसा नहीं देते हैं, जूता तो इसका शूज मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम, गुड, ठीक है, जैसे गुड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा जैसे अच्छा हो गया। उसके बाद कई सारी क्वालिटियां हैं जैसे कि ईमानदार, ऑनेस्ट, ईटीसी, ठीक है, ये सब क्या है, गुण में आते हैं। मोहन इज ऑनेस्ट मैन, और मोहन इज ऑनेस्ट पर्सन। मोहन क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी कि ये गुण को बता रहा है कि मोहन का गुण क्या है, ईमानदारी का गुण है। मोहन ईमानदारी, ठीक है, मोहन मतलब क्या है, ईमानदार का गुण है, वह ईमानदार व्यक्ति है। तो ये ऑनेस्ट जो यहाँ पे होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड। कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में मौजूद है, ठीक है। यानी कि क्या करता है, किसी भी चीज की क्या करता है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कुछ एग्जाम्पल में आएगा हमारा, जैसे ऑल, क्या है ऑल, ऑल, ठीक, ऑल मतलब क्या होता है सभी, सम, ये क्या है, ये भी मात्रा का दिखाता है, ठीक है। तो जैसे ऑल, गिव मी ऑल मनी, ठीक है, मुझे सारे रुपए दो। तो ऑल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑल मात्रा का बोध कर रहा है, इसी ऑल क्या हो गया यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ये मात्रात्मक, क्या कहेंगे इसे, मात्रात्मक विशेषण से कहते हैं, ये मात्रा का बोध कराता है, ठीक है। गिव मी सम रुपी, मुझे कुछ रुपए दो, तो कुछ का मतलब क्या, मात्रा बोध कर रहा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए, कितने चाहिए ये नहीं पता है, ठीक है। तो जिस विशेषण से मात्रा का बोध हो उसे हम मात्रात्मक विशेषण कहते हैं। ए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीट, करा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाता है कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। ये आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण, जिसे हिंदी में कहते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी डिफिनेशन है, इट शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग आर मीट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड। करा इट शो हाउ मेनी पर्सन्स, यह पद दिखाता है कि हाउ मेनी पर्सन्स यानी कि कितने व्यक्ति, और थिंग या वस्तुएं, आर मीट कहाँ है, शामिल हैं, ठीक है, उनका बोध हो रहा है। या क्या दिखाता है, इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में, ऑर्डर मीन्स क्रम में, किस क्रम में ये पर्सन और थिंग स्टैंड, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु रखी गई है। यह दिखाता है कि कितने व्यक्ति या कितनी वस्तुएं शामिल हैं, या यह दिखाता है कि कितने व्यक्ति या कितने वस्तु जो है किसी क्रम में रखे गए हैं। अब कहेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखाता हूं, जैसे a cat has 2 eyes and 4 legs। का एक बिल्ली के पास 2 आंखें और 4 पैर होते हैं। तो ये क्या बता रहा है, बिल्ली के पास कितनी आंखें हैं, 2 आंखें हैं, और कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। तो ये क्या कर रहा है कि किसी मतलब बिल्ली की आंखों का बोध हो रहा है कि 2 आंखें हैं, 4 पैर हैं, तो ये क्या है, नंबर है। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पूछे कि कौन सा एडजेक्टिव है, जब 2 लिखा हुआ है तो ये 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद आपको दिखा चाहता हूं, जैसे एक एग्जांपल है कि ए पर्सन केम फर्स्ट। क्या, एक व्यक्ति जो कब आया, एक व्यक्ति प्रथम आया। तो ये फर्स्ट है, ये क्या दिखा रहा है, उसका ऑर्डर दिखा रहा है। जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा गया था आपके यहाँ पर, यही ऑर्डर यहाँ दिखा रहा है, किस ऑर्डर में है, तो ये पहला है, किस क्रम में है, तो ये पहले क्रम में। एक आदमी प्रथम आया, तो एक आदमी प्रथम आया तो किस स्थान पे आया, वो प्रथम स्थान पे आया। तो कह रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान जाहिर होता है, ठीक है, और उसकी संख्या का बोध होता है, तो यही हो रहा है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल हो गया, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब क्या है, ये सब संख्या का और स्थान का बोध करा रहे हैं। अब इसी के साथ में आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके 1 2 3 हैं, इनको हम कहते हैं अंग्रेजी में कार्डिनल, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है जो स्थान का बोध कराते हैं किसी व्यक्ति के, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल, ORDINA। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो जानकारी रख लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डिनल, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनल।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है अगला विशेषण, जिसका कि नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए ये आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी में अर्थ होता है संकेतवाचक विशेषण। अब आप हिंदी में इसका अर्थ जानते हैं कि संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जिस विशेषण का, ठीक है, जिस विशेषण का उपयोग संकेत देने के लिए किया जाए उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं हम इंग्लिश में। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन, यानी कि वह विशेषण जिसका प्रयोग किया जाता है पॉइंट आउट, मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए, किसको, किसी व्यक्ति को और किसी वस्तु को दिखाने के लिए जिस विशेषण का प्रयोग करते हैं उसके क्या कहते हैं हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जांपल इसका देखते हैं। ये सबसे आसान सच कहें तो एडजेक्टिव के जितने भी प्रकार होते हैं उसमें सबसे आसान ये एडजेक्टिव आता है आपका, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सबसे आसान है। समझ लीजिए अच्छे से। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, etc, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल है। आप पहले कैसे एग्जांपल है तो दिखा देते हैं। जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का है, वह एक गाय थी, ठीक है। तो ये क्या था, किसी भी चीज को दिखाने के लिए। ये सभी कुत्ते हैं, तो ये क्या है, नजदीक दिखाने के लिए ये का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे वे सभी गाय हैं, तब दूर है तो दूर दिखाने के लिए हम वे का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही है दीज, दोज जो प्रयोग कर रहे हैं, ये सब क्या है, किसी चीज को संकेत करने के लिए कर रहे हैं। जैसे यह एक व्हाइट बोर्ड है, तो एक संकेत मैं दे रहा हूँ ना कि यह एक व्हाइट बोर्ड है, इधर इशारा कर रहा हूँ, तो संकेत करते किसे, दिस से, दैट से, दिस से, दो से। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, आगे आपका आता है पॉसेसिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। कह रहा है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है किस लिए, पोजीशन के लिए, यानी कि इसके लिए पोजीशन, पोजीशन के लिए और रिलेशन। कर है पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। पोजीशन या रिलेशन के लिए ही पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक का मतलब समझ रहे हैं कि जिस विशेषण से किसी चीज का संबंध पता चले, ठीक है, उसे हम संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। ये जो माई आप देख रहे हैं जिससे कि बोध हो रहा है मेरा का, यही मेरा क्या है, यही हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये जो मेरा है यही मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे माई, इट्स, ठीक है, योर, ये सब आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव खत्म हुआ। अब इसके बाद इसका हम अगला देखते हैं एडजेक्टिव है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए अब हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा है व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है, व्हाट, विच और हुज, ये जो तीनों होते हैं इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड, जब वे प्रयोग किए जाते हैं विथ नाउन, संज्ञा के साथ, टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए जब संज्ञा के साथ व्हाट, विच और हुज का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा कि व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन डिड टीचर आस्क। क्या है कि अध्यापक ने क्या प्रश्न पूछा था। तो जो व्हाट आप देख रहे हैं, ये व्हाट क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो। तो इसे प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है कि प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी द एडजेक्टिव विच मेक प्रॉपर नाउन, विच मेक फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि वह सर्वनाम, वह विशेषण जो कि आपके व्यक्तिवाचक संख्या से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ही इज इंडियन फार्मर, वह भारतीय किसान है। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है इंडियन, ठीक है। तो ये इंडियन जो है ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, जैसे वह भारतीय किसान है। जैसे हो गया इंडियन इंडियन पीपुल और ऑनेस्ट, तो भारतीय लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो ये भारतीय जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला एडजेक्टिव। अगला एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये है आपका इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या होता है, इसमें जैसे कि आप बलदायक सर्वनाम पढ़े थे, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर है कि जिस विशेषण का प्रयोग किसी भी चीज पर बल देने के लिए किया जाता है वहां पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। देखिए जैसे कि मैंने उनको स्वयं अपनी आंखों से देखा, मैंने उनको स्वयं अपनी आंखों से देखा, तो इसका बनाएंगे हम कि आई, ठीक है, आई सा देम विथ माई ओन आईज, मैंने उनको स्वयं अपनी आंखों से देखा। तो जो आप ओन देख रहे हैं बल देने के लिए, मैंने उनको देखा लेकिन किसे, स्वयं अपनी आंखों से देखा। तो जब किसी बात पर जोर देने के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहां पे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। इसे हम बलदायक विशेषण भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला देखते हैं हम, आठवां हो गया है, नौवां है, इसी के साथ आपका फिर 10वां आ जाएगा और आपका एडजेक्टिव का विशेषण खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए, ठीक है। तब आगे हम देखते हैं, आपका विशेषण है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका है, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, इसे कहते हैं हम वितरणवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, वितरणवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम नहीं, सर्वनाम नहीं कहेंगे, इसे विशेषण पढ़े तो विशेषण बोलेंगे। ये आपका सर्वनाम में भी आता है, इसके साथ बोला गया है, तो इसे कहेंगे हम वितरणवाचक विशेषण। तो कह रहा है कि ईच, क्या क्या इसमें आता है, ईच, इवरी, आइदर एंड नाइदर, ठीक है। आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो ये जो आपके हैं ईच है, आइदर, इवरी है, आइदर है और नाइदर है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि वितरणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ईच बॉय हैज ए पेन, यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास एक पेन है। तो जो यहाँ पे ईच आपको दिख रहा है, ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जब ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, इवरी के बाद अगर कोई संज्ञा है, यानी क्या है, नाउन है, तब तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर ये नाउन यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस बात का वैसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर ईच के बाद अगर कोई नाउन है, इवरी के बाद कोई नाउन है, तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रख करके आप कभी भी परीक्षा में प्रश्नों को हल करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे, 10वां हमारा है लास्ट, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। इसे कहते हैं हम विस्मयादि बोधक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाट होता है, ये वाट ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है, सिर्फ एक अक्षर, क्या, वाट, ठीक है। वाट जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे वाट एंड व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया की स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा, ठीक है। व्हाट एन आइडिया मतलब है IDEA, ठीक है, व्हाट एन आइडिया। तो क्या है, जैसे यहाँ पे जो व्हाट लगा हुआ है, ये व्हाट क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, यानी कि व्हाट के साथ हमेशा कोई ना कोई संज्ञा साथ में जरूर लगी रहेगी, ठीक है। व्हाट से क्या लगी है, कोई संज्ञा लगी है, तो क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है यहाँ पे व्हाट, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो आपका एडजेक्टिव का समाप्त हुआ। वीडियो देखते रहिए। अब आगे के वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन या जो भी बचा होगा पार्ट ऑफ स्पीच में उसे बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को डाला जो पर्व छठ का आ रहा है, डाला छठ का जो पर्व है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी त्यौहार का आनंद लीजिए। इसी के साथ